तो उसके पुण्य के फल स्वरूप उस स्वर्ग को प्राप्त होंगे। लेकिन स्वर्ग में एक अवधि है, एक टाइम तक स्वर्ग में रहेंगे और स्वर्ग से भी उनको पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। उपनिषदों में भी चर्चा है कि स्वर्ग से मृत्यु लोक में आएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य बन जाए, वो पशु पक्षी कीट पतंग भी हो सकते हैं, त्रियक योनि को भी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण भागवत में स्वर्ग को दोष कहते हैं कि मनुष्य को स्वर्ग जाना ही नहीं चाहिए, भक्त को, क्योंकि स्वर्ग अल्प सुख वाला है, थोड़े समय के लिए है। इसलिए कहते हैं कि ये देवता भी स्वर्ग से वापस आते हैं, कश्यप ऋषि वापस आ गए, अदिति भी वापस आ गई। कहते हैं बलदेव जी शेष नाग के अंश थे, सभी के अवतरित होने पर नर नारायण भी आ गए यहाँ पर। कहते हैं युधिष्ठिर धर्म के अंश थे, भीम पवन देव के अंश थे और नकुल सहदेव माद्री और अश्वनी कुमारों के अंश थे। ये सब आए। कहते हैं सूर्यांशा कर्ण आख्यातो धर्मांशो विद्रही स्मृतः। कहते हैं कर्ण सूर्य के अंश से प्रकट हुए थे, वो भी देवलोक में थे, असुर रूप में। असुर भी देव योनि में आता है। जैसे यहाँ देखते हैं मनुष्य बहुत प्रकार के, बहुत गाली देने वाले भी हैं, कोई बहुत शांत भी हैं, कोई धर्मात्मा भी है, कोई उदार भी है, कोई चोर भी है, बेईमान भी है, डकैत भी है। उसी प्रकार देवता और राक्षसों में, मनुष्य लोक में भी राक्षस है। महिलाओं में भी 4 प्रकार की महिलाओं का वर्णन है, पद्मनी, शंखनी, चित्रणी और हस्तनी। 4 प्रकार की महिलाएं भी, पुरुष भी हैं। 4 प्रकार की महिलाओं में जो हस्तनी होती हैं, जोर जोर से बोलना, जोर जोर से दांत निकालना, गाली देना, बकवाद करना, ये हस्तनी महिला है। शंखनी जो होती है वो शांत रहती है, ईमानदारी से जीती है, उसका स्वभाव अच्छा होता है। चित्रणी और अच्छी होती है। पद्मनी देवांगना होती है। धरती में देवांगना महिला भी है, पद्मनी भी है, शंखनी भी है, चित्रणी भी है और हस्तनी भी है। सब प्रकार के लोग हैं। तो कहते हैं विदुर धर्म के अंश से उत्पन्न हुए थे, द्रोणाचार्य बृहस्पति के, अश्वस्थामा 4 देवताओं के अंश से। विद्वानों का मत है कि समुद्र के अंश से शांतनु उत्पन्न हुए थे। समुद्रा शांतनु प्रोक्तो गंगा भार्या मता बुदई, और गंगा उनकी भार्या हुई। कहते हैं पुराण प्रसिद्ध गंधर्व राज के अंश से देवक उत्पन्न हुए। भीष्म पितामह वसु थे और कहते हैं धृतराष्ट्र अरिष्टनेमि नामक हंस के से उत्पन्न हुए। कृपाचार्य मरुदगण थे। इस प्रकार बहुत से राक्षस इत्यादि पृथ्वी पर अवतरित हुए। देवता भी अवतरित हुए, राक्षस भी अवतरित हुए। कहते हैं कालनेमी जो कंस था पहले, कालनेमी जो हनुमान जी के द्वारा मारा गया था, वो कालनेमी ही कंस बन के उत्पन्न हुआ। कहते हैं इस प्रकार से सारे राक्षस धरती पर उत्पन्न हुए और धरती को कब्जा में कर रहे। धरती की भार बढ़ गई थी, त्राही त्राही पृथ्वी कर रही थी। तो पृथ्वी विश्व के पालक भगवान विष्णु के पास गई। भगवान विष्णु ने उसकी पुकार सुनी और बोले देवी धैर्य धारण करो, मैं समय आने पर वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लूंगा और पृथ्वी का उद्धार करूंगा। कहते हैं राजन 7वां गर्भ गिर गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर 8वें गर्भ से भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ। तो कहते हैं श्रावण मास में 10वां महीना पूर्ण हो जाने पर भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र शुभ अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु का कृष्ण के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। इसमें शॉर्टकट कथा है और कहते हैं और योग माया को जो यशोदा की यहाँ जन्म ली थी, उस सूतिका गृह में ला दिया गया। कंस को पता लगा और उस नवजात शिशु बालिका को जमीन पर पटका। वो पटकते ही कंस के सिर में लात मारते ही
अष्टभुजी हो गई और बोली तेरे विनाश करने वाला अब प्रकट हो गया है। ये निर्धारित है कि किसकी मृत्यु किसके द्वारा होगी, ये विधाता ने निर्धारित कर दिया है। किसी का साइलेंट अटैक से होगा, किसी के एक्सीडेंट से होगा, निर्धारित है। और कैसा निर्धारित है? हमारे कर्मों के आधार पर ही निर्धारित है। इसलिए आप अपने कर्मों को शुभ बनाएं, अपने कर्मों को पवित्र बनाएं, अपने भाव और विचार को पवित्र बनाएं। जो परमात्मा है वो भाव के क्षेत्र में है। एक पंक्ति है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो, भाव से बेड़ा पार है, भाव बिन कुछ भी दो कभी मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी वो मुझको स्वीकार है, कि अन्न धन और भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप मेरे हो जाएं बस मेरा यही सत्कार है, कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। नारायण देव की। भगवान का अवतार प्रेमियों के लिए होता है। राक्षसों को मारना आम बात है, प्रेमियों के लिए। इसलिए कर्माबाई जैसे जाट की बेटी का भी भगवान भोजन करते हैं। कर्माबाई का भजन सुने होंगे, थाली भर भर लायो खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो हमारा श्याम घनी, जिमा में बेटी जाट की। बाबा महारो गाँव गए हैं, जाने कब को आओगो, उके भरोसे बैठे रहियो तो भूखे ही रह जाओगो, आज जमाओ तनो खींचड़ो, काल रबड़ी बाट की, जिमो महारा शाम घड़ी, जिमा में बेटी जाट की। ये पवित्र भाव थी उसकी बच्ची की, उस भावना से ही कृष्ण प्रकट हो गए। भावो ही विद्यते देवा, ना काष्टे ना च मृण्मयी। ये शिवलिंग है, ये भी भाव पर आधारित है तो पत्थर, लेकिन भाव है उसमें। भक्ति में भाव का प्रधानता है। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं, विदुर के घर साग खाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंचो प्रेम सिंह प्रेम सगाई। प्रेम बस अर्जुन रथा का, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम में व्यक्ति बसीभूत हो जाता है, इनकार नहीं कर सकता है। प्रेम में विराट परमात्मा भी भक्त के सामने बालक हो जाता है। ये प्रेम की महिमा है, ये भक्ति की महिमा है, शक्ति नहीं भक्ति है। कहते हैं योग माया ने आश्वासन दे दिया, इधर कंस ने उनको कारागार से छोड़ दिया। कथा है शॉर्टकट। इधर नंद के घर में बड़ा उत्सव मनाया गया, इधर भगवान कृष्ण ने पूतना आदि का उद्धार किया। अब ये पूतना कौन थी जो कृष्ण के द्वारा उद्धारित हुई? ये पूतना कोई समान नारी नहीं थी, क्योंकि कृष्ण का स्पर्श होना भी समान नारी का काम नहीं, कुछ तो कुछ थी, विशेष थी, क्योंकि कृष्ण का सन्निधि भी विशेष लोगों को प्राप्त होता है। कहते हैं ये पूतना सतयुग काल में राजा बलि की कन्या थी, जिसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान विष्णु वामन बन के गए, बौना बन के गए, तो बहुत सुंदर रूप धारण किए थे। तो उस सुंदर रूप को धारण देख करके बलि की बेटी के अंदर वात्सल भाव जाग गया कि ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं भी स्तनपान कराती। विष्णु अंतर्यामी है, बोले तथास्तु, बहुत पवित्र भाव है। लेकिन जैसे ही वो दो पक्ष से बलि के पूरे धन संपत्ति को नाप लिए तो क्रोध भी आ गया उसको, इसको मार ही डालना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। तो भी भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा, दोनों इच्छाएं पूर्ण होगी। नारायण देव की। और आने पर उसका फल कब मिला? ये द्वापर में फल मिला। फल को मिलने में बहुत टाइम लगता है, और वही कृष्ण को मारने के लिए कुचों में, स्तनों में जहर भी लगा ली और माता का काम भी कर दी। लेकिन कहते हैं कृष्ण इतने उदार हैं, इतने उदार हैं कि उसको माता की गति प्रदान किया। भागवत में कहीं लिखा है,
अहो वकीयम निस्तन कालकूटम जिघ्रांसाय पायदभ्य साध्वी लेभे धातृम चिंता ततोयम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। कहते ओहो बड़ा आश्चर्य है कि जिन भगवान कृष्ण को पूतना मारने के लिए आई थी उसको भी उन्होंने यशोदा की गति प्रदान किया। इतने दयालु हैं भगवान कृष्ण, जबकि वो हिंसा भाव से आई थी तो भी प्रदान कर दिया। तो जीव यदि प्रेम से जाएगा तो उसकी सदगति क्या नहीं होगी। जब पूतना की सदगति हो सकती है तो आप जैसे कालू खेड़ा के शुद्ध हृदय की पवित्र माइये हैं, आदमी हैं, उनका कल्याण क्यों नहीं होगा? होगा, लेकिन बात हृदय की है, पवित्रता की बात है, धन की बात नहीं है, यहाँ हृदय की बात है। अवश्य होगा। कहते हैं बकासुर, पूतना आदि सभी का भगवान ने उद्धार किया धीरे धीरे। कहते हैं और भगवान कृष्ण काल यवन का भी उद्धार किया। कहते हैं द्वारिका पर जब कंस मारा गया तो कंस की बेटियां थी अस्ति और प्राप्ति, और उसका ससुर था जरासंध। जरासंध कहकर समझ लो बुढ़ापा। जरासंध बहुत बुरा था। जब जैसे जरासंध ने सुना कि मेरे जमाई को मार डाला और दोनों बेटियां विधुर हो गई हैं, अत्यंत कुपित हुआ और उसने 17 बार तक द्वारका पर आक्रमण किया। लेकिन भगवान कृष्ण महाबुद्धिमान थे, वो सबको मार डालते थे और जरासंध को छोड़ देते थे। क्यों छोड़ देते थे? कि जरासंध को छोड़ देंगे तो और भी सेना को बटोर के लाएगा और मारने में सरलता हो जाएगी। इसलिए कृष्ण भगवान से पॉलिटिक्स का भी ज्ञान लेना चाहिए भाई, धर्म का भी ज्ञान लो, विवेक भी लो। लेकिन हम मूर्ति के पीछे पड़े रहते हैं। भगवान कृष्ण ने क्या किया उसका तो ध्यान ही नहीं रखते हैं। देखें कृष्ण का ज्ञान कितना है। कहते हैं अचानक फिर कालयवन का भी आक्रमण हो गया। ये कालयवन महायोद्धा था और बहुत ताकतवर था। देवताओं को भी ललकारा, बोले तुमसे युद्ध नहीं कर पाएंगे, शक्ति कम है। तो नारद जी के पास गया और बोले आप तीनों लोगों के विषय में जानते हैं, बताइए मेरे से युद्ध करने वाला कौन महावीर है? मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है। देव ऋषि नारद हंसते हुए बोले कालयवन, धरती पे जाना, द्वारिका में एक पीताम्बर पहना हुआ मोर मुकुटधारी बंसी बजाने वाला, उसका नाम कृष्ण कन्हैया है, वो तुम्हारे बराबर का योद्धा है, वही युद्ध होगा। कालयवन गया रथ से, तो भगवान आए रथ में बैठकर बलराम सहित। तो भगवान कृष्ण भी रथ से नीचे उतर गए, तो कालयवन भी उतर गया। बोले भाई बराबरी का युद्ध होगा। कालयवन धर्मात्मा था, कुछ आज के आदमी से ज्यादा अच्छा था वो। तो कृष्ण कालयवन को देखकर भागने लगे, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़ हो गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। रणछोड़ हो गए इसके मतलब भगवान डर के नहीं भागे हैं, काल यवन की मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं। उसकी मृत्यु कहां होगी? क्योंकि मृत्यु जिसके द्वारा होगी उसी के द्वारा मृत्यु निर्धारित होगी। इसलिए कृष्ण सबको मार सकते थे, लेकिन जिसके द्वारा लिखा है उसके द्वारा ही मारा जाएगा, वो टाइम पर ही मारा जाएगा। सुनने को मिला है एक राजा था और राजा को एक बार स्वप्न हुआ, मृत्यु स्वप्न दी कि तू सही समय पर चले जाना, तेरी मृत्यु कल होने वाली है। राजा जागा, जागने के बाद घबराया था, पत्नी बच्चे से कौन बात करे जब मृत्यु सामने आ गई। तो डर के मारे कांप रहा था, नहाया धोया भी नहीं, नाश्ता भी नहीं किया। बहुत से पंडित पुरोहित सबको बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, पत्री देखने वाले सब बताए, 8-10 लोग आए थे। लेकिन जब 10 लोग होंगे तो कोई निर्णय नहीं होगा, केवल विवाद होगा। एक ज्योतिषी ने कहा राजन जितना जल्दी हो तुम यहां से भाग जाओ। घोड़े का जमाना था, राजा खाया पिया कुछ नहीं, मृत्यु को देखकर कौन नहीं डरता है। राजा घोड़े में चढ़ के भागा 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 और सूर्यास्त होने वाला था। घोड़ा भी थक गया और एक पेड़ के नीचे राजा घोड़े से कूद के विश्राम करने लगा। वैसे ही मृत्यु आ गई और बोली राजा तुम सही जगह पर आए हो, यही तुम्हारी मृत्यु लिखी थी। वही राजा मर गया। मृत्यु कहाँ लिखी है? कहते हैं भगवान कृष्ण दौड़ते रहे, कालियवन पीछे जाता रहा। 2 अंगुल बचता था, पकड़ूंगा पकड़ूंगा पकड़ूंगा, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा था। कहते हैं गुफा में प्रवेश कर गए
और गुफा में गया तो देखे एक आदमी सो रहा था और उसी को समझा कि कृष्ण साधु बाबा बन के सो रहा है और एक लात जमकर मारा। वो पुरुष की नींद खुली, आंखें देखा और वैसे ही कालियवन जलकर भस्म हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। कालियवन की मृत्यु वहीं लिखी हुई थी, गुफा के अंदर मरेगा वो, ये टाइम है। कालियवन मर गया। अब यहां प्रश्न किया है वो कालियवन कौन था, वो व्यक्ति सोया हुआ कौन था? बोले मुचकुंद राजा था। मुचकुंद राजा सूर्यवंश में बड़े धर्मात्मा राजा थे। कहते हैं देवासुर संग्राम हुआ तो देवता लोग अपने पक्ष से लड़ने के लिए बुलाए, क्योंकि भारत के मनुष्य इतने वीर थे सूर्यवंशी लोग कि देवता भी उनको आमंत्रित करते थे। और सूर्यवंशी राजाओं के पास इतने पराक्रम था, राम दशरथ के पास इतने ऐश्वर्य था, तो कहते इंद्र और कुबेर भी सकुचा जाते थे ऐश्वर्य को देखकर। इंद्र और कुबेर से भी ज्यादा ऐश्वर्य राजा दशरथ के पास था। धरती ऐसा नहीं थी, धरती भी एक जमाने में स्वर्ग थी और आज भी मनुष्य स्वर्ग बना सकता है, लेकिन अपने परिश्रम से, आलसी से नहीं, हाथ जोड़ने से कभी नहीं, परिश्रम से। राजा पहले परिश्रमी थे, पुरुषार्थ करते थे। कहते हैं वो मुचकुंद थे, देवताओं ने बुलाया, युद्ध समाप्त हो गई तो बोले राजन अब आप धरती में जाओगे, लेकिन आपके सब रिश्तेदार समाज सब मर गए हैं, काल के काल में चले गए, तो कोई पहचानेगा नहीं आपको, ये देवताओं का बहुत वर्ष हो गए। तो बोले राजन हम केवल मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब रिद्धि सिद्धि दे देंगे, जो चाहो वो मांग लो हमसे, हम देवता हैं, सब हमारे पास है। मुचकुंद बोले हे देवता मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस समय तो मुझे नींद आ रही है भाई, थक गया हूं। तो देवताओं ने कहा ठीक है तुम इस गुफा में सो जाओ और जो अचानक समय पर तुमको जगाएगा वो उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जो जगाएगा तो। और कालियवन जगाया और उसकी मृत्यु हो गई। कालियवन जागा, कृष्ण सामने आए, तो मुचकुंद जागे तो कृष्ण सामने आए, तो गुफा की अंधेरी समाप्त हो गई, कृष्ण प्रकाशमान थे। मुचकुंद ने कहा हे प्रभु आप कौन हैं? सूर्य हैं, अग्नि है, इंद्र है, चंद्र है। भगवान बोले हे महामानव मुचकुंद, मेरे अनंत जन्म और कर्म है जिसको बताना कठिन है, कई पुराण बन जाएंगे लेकिन बता नहीं सकता, लेकिन वर्तमान में मैं वसुदेव के यहाँ उत्पन्न हुआ इसलिए मुझे वासुदेव कहते हैं। मुचकुंद ने पहचान लिया कि आप नारायण हैं, हरि हैं, प्रार्थना करने लगे हे प्रभु मेरी शक्ति कमजोर हो गई है सोते सोते, इसलिए मैं थक गया हूं। भगवान ने शक्ति दी, बोली राजन तुम मेरे भक्त हो, बहुत भक्ति किए, इसी बहाने तुमको दर्शन देने आया हूं, इसलिए मेरे से वरदान मांग लो जो चाहिए वो। राजा ने कहा हे प्रभु मुझे मुक्ति का वरदान दें। प्रभु ने कहा कि अभी तुम्हें मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते राजन, मुक्ति इतनी जल्दी मिलती नहीं, बोलने से मुक्ति नहीं है। भारत देश में तो मोक्ष रटा दिया गया है तोते की तरह, ये तोता वाला मामला है, ये मुक्ति नहीं है। मैंने एक बच्चे से पूछा ईश्वर कहाँ है? यहाँ है। मैंने पूछा फिर परमात्मा कहाँ है? बोला यहाँ है। और मैंने कहा आत्मा कहाँ है? तो बोला बताया नहीं गया है। वो तोता की तरह उसको रटा दिए हैं, वही वही बोलता है। तो मोक्ष शब्द रटा दिया गया है, मोक्ष कोई होता नहीं है ऐसे। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुमको मैंने लोभ दिखाया लेकिन कुछ मांगा नहीं तुमने, इसलिए मेरी कृपा से तुम्हारा ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के यहाँ जन्म होगा और तुम अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होगे। दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है, योग्यता चाहिए उसके अंदर। लेकिन भगवान कृष्ण के दर्शन से लाइन साफ हो गया। सगुण परमेश्वर क्या करता है? मनुष्य का कल्याण के लाइन मार्गदर्शन करता है। आगे चलते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण का जीवन बड़ा संघर्ष था और भगवान कृष्ण एक बार भगवती दुर्गा से स्तुति करते हैं। कब? कि जब द्वारका में भगवान कृष्ण का राज्याभिषेक हो गया, 8 पटरानियां आ गईं, तो कहते हैं भगवान कृष्ण का एक बेटा हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। कहते हैं जात कर्मादिकम तस्चकार मधुसूदनः हतोऽसो सूतिका गृहे यच्छीन ब्रह्म बलियसाम नीति सौपुरीम बालो मायावत्यै समर्पितः। बोले भगवान कृष्ण के महाबली
पुत्र प्रद्युम्न को सम्रासुर ने सूतिका गृह से हरण करके ले गया और मायावती को सौंप दिया। सम्रासुर मायावी था। ये मायावती कौन थी? ये वही कामदेव की पत्नी थी रति। कथा ऐसी है कि कामदेव ने भगवान शंकर की तपस्या भंग करने गया था तो कामदेव भगवान शंकर के कोप से भस्म हो गए। उसकी पत्नी और देवताओं ने बहुत अनोगुण किया तो भगवान कृष्ण बोले अब कामदेव आज के बाद अनंग होगा, व्यापक होगा। इसलिए मन से ही काम उत्पन्न होता है। आप संकल्प करोगे काम वासना का उत्पन्न हो जाएगा, व्यापक क्षेत्र में हो गया है। तो बोले इनको शरीर लेने के लिए जब विष्णु का द्वापर में अवतार होगा तब कामदेव को शरीर मिलेगा। शिव जी का वरदान था। इसलिए रति को बोले तुम इंतजार करो अपने पति का। इसलिए जो रति है मायावती बन करके सम्रासुर की दासी बन गई थी और भोजन बना रही थी। देखो कर्मों की गति कैसे न्यारी है। मायावती थी। कहते हैं सूतिका गृह में मायावती को सौंपा गया। शॉर्टकट कथा है, लेकिन सूतिका गृह से भागवत के अनुसार उसने समुद्र में फेंक दिया था और एक मछुआरा निकल गया और उसी मछुआरे को लाकर लोगों ने सम्रासुर को दे दिया और सम्रासुर के रसोइयों ने उस बेटा को पाया तो सम्रासुर ने उसका नाम रख दिया शायद प्रद्युम्न और दे दिया मायावती। तो इधर जब प्रद्युम्न चला गया तब भगवान कृष्ण देवी की स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? मातरमता मति पसा परितोषिता त्वं प्राग जनमनी प्रशुमनादिभिर्विचासी धर्मात्मजेन बद्री खंड मध्ये किम विस्मृते जन्नी में त्वयि भक्ति भावः। बोलते हैं हे माता, पूर्व काल में नारायण के रूप में मैंने घोर तपस्या की थी, आपका विधिवत पूर्वक पूजन भी किया था। हे जननी, क्या आप उस भक्ति को भुला दिया है? मेरे बेटे को जो सूतिका गृह से ले गया है, मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। चारों खाइयों से सुरक्षित मेरी नगरी है और प्रसूतिका गृह बहुत बहुत गुप्त जगह बना है, पूर्ण सुरक्षा है, तो भी ले गया। एक आपकी कैसी माया है, मेरे बेटे को आप लाइए। ऐसे भगवान कृष्ण स्तुति करते हैं। तब कहती हैं देवी बोली कि हे देव, आप शोक न करें, आपका पूर्व जन्म का शाप है। ये भी पूर्व जन्म का शाप है कृष्ण को दुखी होने का। कहते हैं उसके परिणाम स्वरूप सम्रासुर ने आपके बेटे को ले गया है। कहते हैं 16 वर्ष के हो जाने के बाद मेरी कृपा से सम्रासुर का वध करके वो स्वयं आ जाएगा, वही सम्रासुर का वध भी करेगा। इसलिए जब प्रद्युम्न बड़े हो गए तब सम्रासुर को डींग मांगने लगे और सम्रासुर उसके 100 बेटों को मार गिराया। सम्रासुर को भी मारा और मायावती के साथ, रति के साथ फिर द्वारिका गए। इस तरह भगवान कृष्ण की कथा है। अब कहते हैं आइए 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। भगवान कृष्ण भगवती की स्तुति करते हैं और वेदव्यास कहते हैं कि भगवती की माया बहुत कठिन है। कहते हैं माया बलवती राजन नराणाम बुद्धिमोहनी सांभवी विश्रुता लोके कोवा मोहम न गच्छति मानुषम जन संप्राप गुणा सर्वेषु मानुषा भवंती देहजा कामम नादेव नासुरास्तुदा। ये माया दुस्तर है। तो कहते हैं इस माया से कैसे पार हो? माया कैसी है? कबीर लिखते हैं माया की गति छाया जैसी धरे चले तो धावे पीठ फेर त्याग चले तो पाछे पाछे आवे। ये माया छाया की तरह है, हमारे पीछे पीछे चलती है। ये बच्चे कच्चे क्या हैं? सब माया के कार्य। ये सारा जगत मायामय है। इस माया से सारे प्राणी मोहित हैं, अत्यंत मोहित हैं। कहते हैं
इस माया के प्रभाव से ही व्यक्ति के अंदर भूख, निद्रा, तंद्रा, व्योमोह, शोक, बुढ़ापा, अज्ञान, परदोष दृष्टि, मत, थकावट सब उत्पन्न होते हैं माया के कारण। माता राम को सुनाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। कहते हैं इस तरह भगवान कहते हैं बहुत कर्म किया मैंने। इधर भगवान की एक पत्नी थी सत्यभामा। भगवान भी अपने पत्नियों से बड़े दुखी हो गए थे। सब पत्नियों की अलग अलग डिमांड थी। तो सत्यभामा नामक पत्नी ने कहा मेरे को कल्प वृक्ष चाहिए स्वर्ग का। बताओ पत्नियां कैसे कैसे डिमांड करती। भगवान कल्प वृक्ष लेने के लिए इंद्रलोक गए। कहते हैं युद्ध में इंद्र को परास्त करके स्त्रीत्व बसत प्रकट करके कल्प वृक्ष छीन लिया। और माननीय सत्यभामा का मान रखने के लिए भगवान बसीभूत हो गए। ऐसा भी कथा है। रुक्मणी के प्रद्युम्न आदि विशिष्ट गुण संपन्न पुत्रों को देख करके एक भगवान कृष्ण की पत्नी थी जाओमंती। कहते हैं कृष्णम जाओमंती दीना याचे संतति सुहाम। कहते हैं वो जाओमंती भगवान कृष्ण से रोते हुए बोली कि जैसे रुक्मणी के बेटे हैं दिमाग वाले सुंदर, वैसे मेरा भी होना चाहिए भाई। मैं तो बड़ी दुखी हूं और ये तपस्या करके लाओ। तो भगवान तपस्या करने के लिए पर्वत पर गए। वहां पर महान शिव भक्त उपमन्यु विराजमान थे। कहते हैं उपमन्युर्मुनि यत्र शिव भक्ता परंतपः उपमन्युम गुरुम कृत्वा दीक्षाम पशुम पतिम हरिः। कहते हैं पुत्र अभिलाषी कृष्ण ने उपमन्यु को अपना गुरु बना करके पाशुपत दीक्षा दी और मुंडित होकर दंडी हो गए। भगवान शिव का पाशुपत है शरीर में भस्म लगाना, बाल को काट देना। इसलिए सन्यासियों के जो देवता हैं वो भगवान शिव। कहते हैं उपमन्यु ने शिव दीक्षा दी। किस मंत्र के प्रभाव से शिव और जगदम्बा का दर्शन होगा? तो महीना भर फलहार करते हुए भगवान कृष्ण घोर तपस्या की, ध्यान में लीन रहे, जल पिए। दूसरे महिला तीसरे पैर में खड़े हो गए। 6 महीना पूरा हो गया तो भगवान शंकर पार्वती सहित नंदी के बैल पर नंदी पर बैठकर समस्त देवताओं से घिरे हुए थे। ब्रह्मा आदि भी थे और सभी प्रकट हुए और बोले कि हे कृष्ण आपकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूं। हे यादव नंदन तुम अपनी मनोरथ बताओ। मुझ शिव का दर्शन होने पर कोई कामना शेष नहीं रहती। व्यास जी कहते हैं उन भगवान शंकर को देखकर चरणों में गिर गए और स्तुति करने लगे। क्या स्तुति की है भगवान शंकर की? देव देव जगन्नाथ सर्वभूतानि नाशनम विश्वयोनि सुरारग्नि नमस्त्रैलोक्यकारका नीलकंठ नमस्तुभ्यम शूलिन्ते नमो नमः। कहते हैं हे नीलकंठ, हे महादेव, हे विश्वयोनि, त्रिलोक रक्षक, हे त्रिशूलधारी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपके दर्शन से कृत हो गया हूँ, आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल है। जगत गुरु आकर मैं स्त्री रूपी बंधनों से आबद्ध हो गया हूँ। कृष्ण कहते हैं हे त्रिलोचन, अपनी रक्षा के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे दुखनाशन, मानव योनि पाकर बड़ा खिन्न हो गया हूँ। भगवान कहते हैं त्राहि माम शरणम प्राप्तम भवभीतम भवादुनम गर्भवासे महादुखम प्राप्तम मदन दाहक। बोले दुखों से भयभूत रक्षा कीजिए हे मदन दाहक, कामदेव के नाशक। मैं गर्भ में आकर कष्ट पाया हूँ, जन्म काल में ही गोकुल में बड़ा दुखी रहा, कंस से भयभीत रहना पड़ा, नंद के यहाँ मुझे गो पालन का कार्य करना पड़ा, सुंदर रूप देखकर मैं गाय के गोबर उठाया, सुंदर के इधर उधर वृंदावन में भटकता रहा, ग्वालों की आज्ञा पालन करने के लिए विवश हुआ। हे विभो, मलेच्छराज का काल यवन ने भी परेशान किया, अयाति के श्राप भी परेशान हुआ, उग्रसेन को सौंप दिया। कहते हैं हे शंभो, राजसो यादवानाम वैकते पूर्वजे किलम ग्राहस्थम दुग्धम शंभो स्त्री वश्यम धर्मखंडनम। भगवान कृष्ण हमको दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हे शंभो, ये गृहस्थ जीवन अत्यंत कष्टप्रद होता है और कहते हैं सदा स्त्री के बसीभूत रहना पड़ता है। अब ये भाई भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अब आप लोग जानो क्या बात है। सही बात है क्या? सही बात है। थोड़ा बहुत तो सही होगा भाई, पूरा ना हो तो 80-50% तो होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं स्त्री के बस में, पत्नी के बस में रहना पड़ता है, अनेक धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन भी हो जाता है, ये भी बोल रहे हैं भगवान।
भाई लंबा परिवार है। और कहते इसमें परतंत्रता स्त्री पुत्रादि का बंधन बांधे रखता है। इस जीवन में मोक्ष की वार्ता तो होती ही नहीं है। गृहस्थ आदमी मोक्ष की बात सुन ले तो भी कोई मतलब नहीं है। बॉम्बे में लोग सुनते हैं वेदांत। मैं एक बार वेदांत सुनाने गया था बॉम्बे, मोबाइल रख दिए, रिकॉर्ड हो रहा है, एक आदमी उधर टांग करके सो रहा है, इधर इधर टांग करके सो रहा है, 8 से 9 सुबह सुबह पूरा 45 मिनट तान के सोए भाई। हाँ कथा में, मैं कथा सुना रहा हूँ, अपना तान के सो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे। और कितने धनवान मालूम है? 500 करोड़ का, कोई 400 करोड़ का मालिक है, 4 4 करोड़ टैक्स देते हैं। ऐसे ऐसे व्यापारी हैं। और छोटे मोटे चीज नहीं सुनते, भागवत कथा वेदांत सुनते, बड़ी चीज, लेकिन एक भी समझ में नहीं आता। दिमाग में पूरा गोबर ही गोबर भरा है। गणेश का दर्शन कहीं नहीं होगा उनको। कहते हैं बड़ा कष्टप्रद होता है। रुक्मणी के पुत्र को देखकर मेरी भार्या जामवंती ने तपस्या करने के प्रेरित किया है। हे कामांतक, पुत्र प्राप्ति कामना से तपस्या करनी पड़ी। हे देवेश, आपसे याचना करने मुझे बड़ी लज्जा का अनुभव हो रहा है। भगवान कृष्ण प्रेरयामास पुरथाम तप से मदांतकम सकामित मया तप्तम तपा पुत्रात् मद्दवई। बड़ा लज्जा मालूम हो रहा है बेटे के लिए, लेकिन क्या करूं? पत्नी ने कहा भाई लेके आओ। पत्नियां कहती हैं जहां पति नहीं जाना चाहता पत्नियां भेज देती हैं जबरदस्त। सुदामा कृष्ण के पास जाना नहीं चाह रहे थे, पत्नी नहीं भेजी, बताओ। हाँ, पत्नियां बड़े खतरनाक होती हैं हर जगह की। पत्नी भेज देती, जाओ यहां से ले आओ। तो अर्धांगिनी आधा रिमोट उसके है। कहते हैं हे जगत गुरु, आप मुक्तिदाता तथा भक्त वत्सल देवेश्वर की आराधना करने के बाद भी, प्रसन्न हो जाने के बाद, कौन मूर्ख ऐसे विनाशशील तुच्छ पदार्थों की याचना करेगा? हे जगत पते, अपनी भार्या जामवंती से प्रेरित होकर विमूढ़ चित्त और मुक्ति देने वाले से पुत्र सुख की याचना कर रहा हूं। बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं। ऐसे कृष्ण भगवान शंकर कह रहे हैं। ये लीला है, ये समझ लेना, इस संसारी लोगों को दिखाने के लिए। भगवान कृष्ण तो स्वयं मुक्त है, लेकिन वो सब हम लोगों के बीच में जब विष्णु आते हैं तो हमारी तरह वातावरण करते हैं, मर्यादा को निभाते हैं। कहते हैं हे शंभु, मैं जानता हूं ये संसार बड़ा कष्टदायक है। कहते हैं कामिन्या प्रेता शंभो मुक्तिदम त्वाम जगतपते जनामि दुखदम शंभु संसारम दुख साधनम। बोले अत्यंत कष्टदायक है, अनित्य और विनाशशील है, और इसमें मेरे मन में वैराग्य नहीं होता। कहते हैं गृहस्थ के मन में वैराग्य नहीं होता। ये तो कालू खड़ा में देख ही रहे हैं हम। यदि कालू खेड़ा के बूढ़े लोगों को थोड़ा बहुत वैराग होता, या वैराग भी नहीं, थोड़ी बहुत भक्ति होती, तो 10 15 और आ जाती, लेकिन आने को तैयार नहीं है। वैराग्य नहीं है ना। आजकल तो ऐसा है कि ज्ञान वैराग किसी घर में आएंगे तो लोग डंडा मार के भगा देंगे उसको। कहां से कहां आ गया भाई तू, तो चले यहां से भाग। इसलिए ज्ञान वैराग सुख शांति भी लोगों के यहाँ आते नहीं, डरते हैं कहीं भगा न दें, लोग पसंद नहीं करते। इसलिए तो भक्ति दुखी थी। भक्ति कहती है वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनूपणी। वृंदावन में जवान हो गई, लेकिन भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग बुद्धे हैं, कोई ग्राहक नहीं होता। आज भी यही स्थिति है कि लोग कथा में फिल्मी गाना ही सुनते हैं, कथा सुनने कोई राजी नहीं है। कथा के लिए लोग निमंत्रण देते हैं, बताओ, लेकिन भंडारा के लिए कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति है लोगों में। आज ऐसा समय आ गया है। कृष्ण कहते हैं मैं नारायण के अंश होते हुए माया पास से बद गया हूं और पृथ्वी में जन्म लेना पड़ा। व्यास कहते हैं कृष्ण के ऐसा कहने पर महेश्वर ने कहा, हे शत्रुदमन, आपके बहुत से पुत्र होंगे, आपकी 16,050 भार्याएं होंगी, प्रत्येक के 10 10 महाबलवान पुत्र होंगे। और इधर पार्वती देवी ने भी कहा कि तुम्हारे बहुत बेटे होंगे और गंधारी के श्राप के कारण तुम्हारा कुल का नाश हो जाएगा। गंधारी भी श्राप देगी। इस तरह से दोनों ने वरदान दिया, और वरदान देने के बाद चले गए। वेदव्यास कहते हैं इधर भगवान शिव भी अंतर्ध्यान हो गए, इधर भगवान कृष्ण देवी की स्तुति वंदन करते हैं और आगे जाते हैं। अब हम पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। तो यहां पर देवी की उपासना को श्रेष्ठ कहा।
देखो कहते हैं ये देवी कौन है? ये देवी सर्वशक्ति है। देखो बिना शक्ति का कुछ भी नहीं होता इस जगत में। ये सारा जगत जो दिखाई देता है माया में सब शक्ति का रूप है, देवी का रूप है। परमात्मा तो निराकार है, जितना भी नाम रूप है वो सब देवी है। टोटल प्रकृति देवी, और जगत प्रकृति से ही बनता है। परमात्मा तो निमित्त कारण है, सब प्रकृति से बन रहा है। हम इस प्रकृति में उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति में ही लीन हो जाएंगे। जैसे घड़ा मिट्टी में बनी, मिट्टी से लीन हो गई। सभी प्राणी इस धरती में ही समाहित हो जाएंगे, पंच महाभूत। अब मरने के बाद कैसा भी हो जाए इसकी कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहते हैं ये देवी की महिमा तीनों देवताओं से बढ़कर है, ब्रह्मा विष्णु महादेव से भी ऊपर है देवी। इसलिए देवी ऊपर विराजती है, शिव जी नीचे विराजते हैं। आप मंदिर देखे होंगे तो शक्ति का मंदिर ऊपर होता है, शिव जी नीचे होते हैं। आप चित्र देखे होंगे कि माँ काली शिव जी के वक्ष स्थल पर पैर रखी है और जिह्वा को निकाली है। देखे कभी आप? देखिए, अद्भुत है कि पत्नी पति के सिर पर पैर रखी है। ये कौन है? शिव का मतलब ब्रह्म स्वरूप, प्रकृति का, काली का मतलब प्रकृति है। ये शिव के ऊपर ही, निराकार ब्रह्म के ऊपर ही जगत बनता है। इसलिए शिवलिंग निराकार का प्रतीक है, सगुण निराकार का। इसलिए शिवलिंग की पूजा करने का ज्यादा फायदा बताया गया है। इसलिए शिव अर्चन करना, शिव अर्चन में शिव और शक्ति दोनों है। लेकिन ये अर्चन क्या है? हम तो 1 घंटा रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, हम तो बैठ नहीं सकते, हम तो महाशिवरात्रि में ही पूजा नहीं कर पाते, हम तो श्रावण के 1 दिन में ही घबरा जाते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है भाई। फिर भी कालू खेड़ा के लोग अच्छे हैं, तारीफ करने योग्य हैं, फिर भी करते हैं, बहुत बड़ी बात है। लोग भाग जाते हैं पूजा के नाम से, बहुत बैठना पड़ेगा, बड़ी समस्या है, बहुत सी बातें हैं। तो पूजा को शॉर्टकट रखो, अगले बार से 1 घंटा की पूजा रखो केवल, तो ठीक रहेगा। क्योंकि लोग 3 घंटे तक बैठ नहीं पाते, और आजकल शरीर कमजोर है, कोई भी व्यक्ति को 3 घंटा लगातार नहीं बैठना चाहिए, शरीर बीमार पड़ जाता है। इसलिए उठते बैठते रहो थोड़ा सा। कहते हैं इस तरह से योग माया का प्रभाव है। कहते हैं ये योग माया ही ब्रह्मा विष्णु को नियुक्त करती है सृजन पालन करने के लिए, और भगवान विष्णु को भी सृष्टि के कार्य में लगाती है। इसलिए ये महामाया से सम्मोहित होकर जीव काम कर रहे हैं, माया से मोहित होकर कर रहे हैं। सब माया से लोग भटक रहे हैं, देखो खाने पीने के लिए रात दिन। तो ये माया 3 गुणों वाली है, और तीनों गुणों से सारे जगत को मोहती है। अब दूसरा जो कथा है, कहते हैं महिषासुर की कथा आती है। कहते हैं योगेश्वर्याम प्रभावयम कट्टाचृत विस्तरात ब्रूहित तच्चित्तम साम चोतो कौतूहलम मम। कहते हैं भगवती योगेश्वरी का चरित्र है, और इसके प्रभाव आगे बताइए। कहते हैं कैसे भगवती का चरित्र? कहते हैं राजन, पूर्व काल की बात है। कहते हैं पृथिव्याम पृथ्वी पाल मय ख्याते महीपतौ, कि महिषासुर नामक एक राजा राज्य करता था। उसमें समस्त देव और दानवों में भीषण युद्ध किया, और सुमेरु पर्वत पर वो महिष नामक दानव हृदय में अपने इष्ट देवता ब्रह्मा जी का ध्यान करते करते बहुत कठोर तप किया। सामान्य तप नहीं, कठोर तप, और तप का फल मिलता है लोगों को। कहते हैं 10,000 वर्ष तप किया। उसके तप से ब्रह्मा जी आए और बोले वरदान मांगो। महिष बोला, हे देव देव जगत पते, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं मरूं ना। राक्षस का मतलब यही मांगते हैं कि न मरो। देवता का मतलब है अमृत तत्व को मांगना, सत्य को मांगना, देवता का काम है। और शरीर अमर बना रहे, राक्षस का काम है। इसलिए व्यक्ति ज्यादा इच्छा रखता है जीने का, वो दुख का कारण है, जीवेशना दुख का कारण है। और लंबी आयु मांगना भी मूर्खता है, पश्चाताप करना पड़ता है। एक ऋषि की कथा है शिव पुराण में, स्कंद पुराण में। एक पूर्व जन्म की कथा है उसकी। एक बहुत दुर्बल मानव था, दीनहीन गया गुजरा, और भूखा प्यासा था, और उसने महाशिवरात्रि में शिव जी का पूजन कर लिया था।
मर गया, मरने के बाद वो एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और उसको स्मृति थी कि शिव पूजन के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। ये भी बहुत तपस्या का बात है, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना। अच्छे ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया। अब ब्राह्मण भी कई प्रकार के हैं, भारत में 80 प्रकार के ब्राह्मण हैं, 200 प्रकार के ठाकुर हैं, सब लड़ते हैं, मैं बड़ा छोटा, ये इसी तरह लड़ते रहते हैं ब्राह्मण लोग भी, ठाकुर भी लड़ रहे हैं। तो कहते हैं वो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और बड़ा हुआ, तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया और रात में निरंतर 100 वर्ष तक, उस समय आयु लंबी थी, शिव जी का पूजन किया। तो शिव जी 100 वर्षों के बाद दर्शन दिए, बोले बस बड़े प्रसन्न है भाई, तुम्हारे भक्ति से वरदान मांग लो, क्या चाहे। तो ऋषि ने कहा, उसका नाम ईशान पड़ गया था, वो ऋषि बोले हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं, मुझे जरा और मृत्यु से रहित कर दीजिए, मैंने बुढ़ापा न आए और कभी न मरूं। ये तो हम लोग भी चाहते हैं भाई, कभी न मरे और बुढ़ापा न आए हमारे अंदर, लेकिन असंभव है, ये संभव नहीं है। तो उसको क्या मांगना चाहिए था? उसको मांगना तो ये था जन्म मृत्यु से छूट जाऊं, लेकिन जरा मृत्यु से छूटूं, ये संसार का वरदान है, अध्यात्म का वरदान नहीं है। और वैसे अध्यात्म का वरदान जल्दी से दिया नहीं जाता है, योग्यता पर आधारित है, रास्ता बताया जाता है। तो कहते हैं ऋषि को, बोले भाई जितनी लंबी आयु चाहे लो, आयु मांग लो, लेकिन इस नाम और रूप से कोई अमर नहीं हो सकता इस सृष्टि में, सबको एक न एक दिन मरना है। तो लोमस कहते हैं, उनका नाम लोमस पड़ गया बाद में, वो कहते हैं जब एक ब्रह्मा बीते तो मेरा एक रोम गिरे, जब सारे रोम गिरे तो आपके गण बनूं। शिव जी ने तथास्तु कहा, इतनी लंबी आयु मांगी उन्होंने, बाद में पश्चाताप करने लगे, ओहो क्यों ये लंबी आयु मांगी। लंबी आयु भी दुख का कारण है, इसलिए परमात्मा से सद्ज्ञान मांगना चाहिए। आयु मांगना मूर्खता है, वासना है, और आयु मांग के बुढ़ापा भी आएगी, रोग भी आएगा, पाप भी लगेगा। अश्वत्थामा को देखो, आयु मांग लिया था भगवान शंकर से, बुद्धि नहीं मांगा उसने, सद्ज्ञान नहीं मांगा उसने, ताकत मांग दिया। तो शक्ति मांगना मूर्खों का काम है, बुद्धि मांगना बुद्धिमानों का काम है। इसलिए ईश्वर आपके पास कहीं प्रकट हो भी जाए तो आप लोग सद्बुद्धि मांग लेना, ददामि बुद्धि योगम, वो सद्बुद्धि काम आती और कोई काम नहीं आता। आप देख रहे हैं बड़े बड़े धनवान जेल में पड़े हैं, ये सद्बुद्धि वाले हैं क्या? दुर्बुद्धि वाले लोग। तो महिषासुर ने ऐसा वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा कि मरे हुए का जन्म और जन्मे हुए का मरण निश्चित है। तो कहते हैं फिर वरदान मांगा, देव दानव मानव से किसी से मृत्यु न हो, किस स्त्री के द्वारा मरे मृत्यु हो। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, तुम्हारी यही कामना पूर्ण होगी। और इधर महिषासुर ने सोचा कि अब कोई स्त्री मुझे क्या मारेगी, जब देव दानव नहीं मार सकते, तो ऐसा वरदान मांग लिया। और कहते हैं ये महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया, और कहते हैं जब शक्तिशाली हो गया, उधर देवताओं को भाग को छीन लिया और दूत को भेजा इंद्र के पास और कहा इंद्र को, मुच्च स्वर्गम सहस्राक्यतेष्टम गच्छमा चिरम सेवाम्बा कुरु देवेशा महिषस महात्मनः। कहते हैं इंद्रदेव को खबर भेजा और कहा कि हे देव, आप इच्छा अनुसार यहां से चले जाओ, स्वर्ग छोड़ दो, अथवा तुम महिषासुर के सेवक बन जाओ, शरणागति स्वीकार कर लो, तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो मारे जाओगे। तो कहते हैं इंद्र के पास इंद्र ने फिर खबर भेजा और बोले, दूत का वचन सुनकर इंद्र कुपित उठे और बोले, हे मंदमुति, अभिमान में इतना कौन चूर है, तो महिषी के यहाँ से जन्म लेने वाला है, तुझे मैं मर डालूंगा। ऐसा वैसा दोनों का झगड़ा हुआ, इंद्र और महिषासुर का। तो कहते हैं इंद्र और महिषासुर का बड़ा घमासान युद्ध हुआ, क्योंकि महिषासुर को वरदान था और वो मारा नहीं गया। जब मारा नहीं गया तो सारे देवता मिलकर के भगवती के शरण में गए और भगवती ने महिषासुर का वध किया। तो महिषासुर के वध करने के बाद भगवती समस्त देवताओं की तेज से बनी। ऐसा भी कथा है कि सब देवताओं का तेज, ये समस्त देवताओं की जो शक्ति है वो देवी है। देवता कौन है? देवता सब ईश्वर के रूप है,
तो भगवती का एक नाम है महिषासुर मर्दिनी, और महिषासुर को मारने के लिए शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, सारे देवताओं ने प्रयास किया, तब कहीं महिषासुर का कहते हैं वध हुआ। शॉर्टकट में कथा है। तो जो इस महिषासुर मर्दनी का चरित्र पड़ता है, नवरात्रि चल रही है, उसमें सुने होंगे, अयगिरी नंदनी मंदनी विष्णुते महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दनी शैल सुते। तो सनातन धर्मियों को दुर्गा सप्तशती की उपासना करनी चाहिए नवरात्रि के समय में। कि दुर्गा सप्तशती की उपासना न हो तो देवताओं ने जो स्तुति की है चौथे स्कंद, चौथे अध्याय का, वो स्तुति कर लें, या 11वें अध्याय का एक पाठ की स्तुति कर लें। ऐसा महिमा है कि प्रत्येक मनुष्य को पर डे 10 मिनट देवी की उपासना करनी चाहिए। 10 मिनट के ही पाठ है। अरे भाई 10 मिनट मोबाइल मत देखो, थोड़ा बंद कर दो, पाठ कर लो, क्या बिगड़ जाएगा? क्योंकि उससे शक्ति का अर्जन होगा, और नवरात्रि तो विशेष माना है शक्ति अर्जन के लिए। इस तरह से देवी का और भी राक्षस हुए, असीलोमा, बिडलाक और बहुत से राक्षस हुए, और इस तरह से दुर्धुर, अंधक और ये सब चीजों को भगवती ने समाप्त किया। तो भगवती का फिर देवताओं ने स्तुति किया है। कहा इस संसार में कीर्ति, मति, स्मृति, बुद्धि, क्षमा, वसुधा, कमला, प्रमा, उभति, रमा सब देवी के रूप है, सारा जगत। इसलिए आपके अंदर जो स्मृति है वो भी देवी का रूप है। इधर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव सब ने देवी की स्तुति की है, इसलिए देवी की महिमा ज्यादा है। और तीनों लोकों में त्रिदेवों से ऊपर शक्ति है। इसलिए जो लोग दुनिया में शक्ति की उपासना नहीं करते वो गरीब होते हैं, शक्ति में शरीर में शक्ति नहीं होती, दुर्भिक्ष बीमारी आती है। इसलिए भारत के बड़े बड़े वीर भी शक्ति की उपासना की। महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन को भी कृष्ण से दुर्गा की उपासना कराए, और दुर्गा ने आशीर्वाद दिया है कि अर्जुन तुम निमित्त बन जाओ, सबका भक्षण मैं ही करूंगी काल रात्रि बन करके। विनाश करने का काम काल रात्रि, शक्ति विनाश कर रही है, पांडव तो निमित्त थे। और ये कथा भी है महाभारत में कि जब महाभारत युद्ध होने के पहले कृष्ण सबको बुला लिए थे, तो भीम का पोता था बर्बरीक, तो बोले भाई कि कौरव कौन कितना दिन में मार सकता है, इतना शक्तिशाली था। उसने कहा मैं ही सबको मार देता हूं, आप लोग आराम करो। कृष्ण ने चक्र से उसका सुदर्शन से काट दिया, हाहाकार मच गया। कृष्ण की स्तुति किया, कामाख्या आई, बोले इसका प्रारब्ध ही ऐसा है। फिर कटा सिर स्तुति करने लगा, बोले तुम्हारी क्या इच्छा है? वो बोला महाभारत का युद्ध देखूंगा। उसको एक राजस्थान के पर्वत पर मरा दिया, आजकल खाटू श्याम बोलते हैं लोग। तो जब महाभारत युद्ध हो गया, पांडवों को घर घमंड था कि हमने भाई सबको मार डाला, घमंड तो होता ही है सबको। तो कृष्ण बोले चलो वो पर्वत के शिखर पर बर्बरीक से पूछते हैं कि कौन मारा। तो बर्बरीक के पास ले गए, बोले बर्बरीक ये बताओ महाभारत युद्ध में क्या देखा? बोले युद्ध कुछ देखने लायक ही नहीं था, एक ऐसी शक्ति चल रही थी चक्र सुदर्शन, और वही सबको मार गिरा रही थी। चक्र सुदर्शन क्या है? दुर्गा की शक्ति। अर्जुन केवल निमित्त था, सब विनाश करने का काम कौन की है? ये भगवती ही काल रात्रि के रूप में है, विनाशक शक्ति है। ये शक्ति ही विनाश करती है सबका। इसलिए राम जी भी ये चैत्र मास में उपवास किए थे। कहते हैं जब सीता का हरण हो गया, राम जी बहुत दुखी हो गए, तो नारद जी आए, बोले देवी की उपासना करो। 9 दिन तक देवी की उपासना की, देवी दर्शन दी और बोली मेरी शक्ति संपन्न होकर के उनको सीता मिल जाएगी। इसलिए रामनवमी के दिन देवी को वरदान मिला था, ऐसी भी कथा है। दूसरी कथा सीता का ऐसा है कि पूर्व जन्म से श्रापित होने के कारण एक तपस्विनी भगवान विष्णु को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसकी सुंदरता को देखकर शरीर में हाथ लगाया, तो बोली अब ये शरीर रखने लायक नहीं, शरीर को छोड़ दी और रावण को श्राप दी, तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी। और वही नारी लक्ष्मी के अंश से सीता रूप बनी और रावण का विनाश की।
तो जो छाया सीता थी वो थी, ओरिजिनल जो सीता है वो अग्नि में प्रभावित थी। समझ लेना इस कथा को। जो छाया सीता थी वो दूसरे रूप में थी, रावण का विनाश का कारण बनी। इधर कहते हैं देवी के मणिदीप पधारना, और शत्रुघ्न जो राजा थे उनकी कथा आती है, भूमंडल पर राजा बनना। तो कहते हैं भगवती का जो मणिदीप है, मणिदीप लोक है। जैसे भगवान शिव का लोक है कैलाश, भगवान विष्णु का लोक वैकुंठ, ब्रह्मा जी का लोक ब्रह्मलोक, सूर्यदेव का लोक सूर्यलोक, ऐसा लोक है। तो भगवती का लोक है मणिदीप। तो जो भगवती की उपासना करते हैं वो मणिदीप को प्राप्त होते हैं। जैसा वैकुंठ है वैसा मणिदीप है। वहां देवी का निज भवन है और वहां पर सूर्य चंद्र आदि का प्रकाश नहीं, स्वयं प्रकाशित है। तो देवी भगवतों के लिए है। कहते हैं वो राजा थे एक समय धरातल पर, तो उन राजा के राज्य में, शत्रुघ्न के राज्य में कोई रोग दोष से पीड़ित नहीं था। बहुत अच्छे लोग थे, धर्मिष्ठ थे, और सारे लोग अपने अपने अनुसार कार्य करते थे उस राजा के। उस राजा के राज्य में कोई व्यक्ति काला नहीं था, दांत लंबे नहीं थे, दुर्भिक्ष नहीं था, उपद्रवग्रस्त नहीं थे लोग, दुर्भाग्य नहीं था, मंद बुद्धि के लोग नहीं थे, सब अच्छे होते थे। क्यों? क्योंकि देवी की उपासना करने से सुंदरता की प्राप्ति होती है। शरीर में जो सुंदरता है वो देवी की उपासना से होती है। क्योंकि प्रकृति, देवी का सारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। इसलिए यदि आप गायत्री की उपासना करोगे तो आप सुंदर हो जाएंगे, आपको ब्यूटी पार्लर में जाना नहीं पड़ेगा। देवी की उपासना से तेज आएगा आपके पास, और ओरिजिनल आभा मंडल आने लगेगा, चेहरे में ग्लो आने लगेगा। उपासना में शक्ति है। हम ब्यूटी पार्लर में जाके पैसे खर्च करते हैं, लेकिन तो भी हमारा हृदय पवित्र नहीं होता है। चेहरा थोड़ी देर के लिए, हम जैसे पूतना थोड़ी देर के लिए सुंदर स्त्री बन गई थी, उसी तरह आज बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन अंदर तो वही कचरा है। तो कहते हैं हम उपासना करें। तो देवी की उपासना से व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, दुर्भिक्ष नहीं होता है, बीमारियां नहीं होती है। इसलिए, और देवी स्वर्गदा अपवर्ग दे देवी नारायणी नमस्तुते कहा है, स्वर्ग और अपवर्ग देने वाली देवी है। अब आगे की कथा है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षस थे। कहते हैं यथा शुंभो निशुंभस्या भ्रातरो बलवत्तरौ। कहते हैं बड़े बलवान पराक्रमी थे। कहते हैं उनके पास बड़े सैनिक थे। और पूर्व काल में ये दानव कौन थे, इतने बलशाली थे? व्यास जी कहते राजन, समस्त पापों का नाश करने वाली भगवती पूर्व काल में शुंभ निशुंभ दो दैत्य पाताल से भूखंडल में आ गए थे। ये दोनों भाई देखने में बड़े सुंदर थे, पूर्ण व्यस्त थे। योग साधना में तत्पर रहने वाले शुंभ निशुंभ एक ही स्थान पर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते। अंत समय में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और हंस पर आरूढ़ होकर के आ गए। कहते हैं दोनों ध्यानस्थ होकर बैठे थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग उठो, तुम लोग तपस्या से प्रसन्न हो, तुम लोग को जो अच्छा लगे वो मांग लो। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर उनका चित्त समाहित हो गया, मन प्रसन्न हो गया। गदगद वाणी में बोले, हे दया सिंधु, भक्तों को अभय देने वाले हे ब्राह्मण, यदि आप प्रसन्न हैं हमें अमृत दें, कभी मरे ना। मृत्यु से बढ़कर और कोई पृथ्वी लोक में हमें भय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग ऐसा सर्वथा नियम विरुद्ध वरदान मांगा है भाई, ये वरदान ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो बोले ये वरदान ठीक नहीं, कोई दूसरा वरदान मांगो। तो कहते हैं, हे कृपा सिंधु, देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि के द्वारा हमारी मृत्यु न हो। और कौन ऐसी बलवती स्त्री है जो हमको मारेगी? उन्होंने अपनी मृत्यु भी स्त्री के हाथ से मांगा। ब्रह्मा जी तथास्तु कहा। उनके सैनिक चंड और मुंड हुए। इस तरह वो लोग भी तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिए, तीनों लोकों को। तब भगवती ने चंड मुंड का विनाश किया और शुंभ निशुंभ इत्यादि जितने भी बड़े बड़े राक्षस थे, भगवती ने सबको समाप्त किया। इसमें से और भी राक्षस धूम्रलोचन थे,
और सुम्बथा, इन सब का भगवती ने धीरे धीरे अनेक रूप धारण करके सबका विनाश कर डाला। तो इस तरह से जितने भी राक्षस हैं, उन राक्षसों का वध भगवती ने किया है। अब ये उपासना में दो तरह का, अंदर भी हमारे अंदर राक्षस है। अब इसका आध्यात्मिक रहस्य समझना है। महिषासुर कौन है? ये महिषासुर हमारा अहंकार ही महिषासुर है, मन महिषासुर है। तो कहते हैं इसको मारने के लिए उपासना की आवश्यकता है। किसकी उपासना? देवी की उपासना। क्योंकि ये मन माया में लिपटा हुआ है, मन माया को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मन को मारने की उपासना की। तो उपासना के माध्यम से बाहर के महिषासुर और हमारे अंदर के जो भी दुर्गुण हैं उनको मारा जाता है। तो इस मेन उपासना का जो तात्पर्य है वो हमारे अंदर। फिर अगला जो प्रसंग है रक्त बीज का, ये रक्त बीज क्या है? ये हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, क्रोध है, काम है, ये बार बार जी उठते हैं। मरने के बाद भी हम पर डे भोगों में मरते हैं, पर डे जी जाते हैं। भरथरी लिखते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। भोग को हम नहीं भोग रहे हैं, ये भोग हमको भोग रहा है। देखो सब आदमी खा पी के बीमार हो रहे हैं, सब खाने के लिए लड़ रहे हैं। बच्चे लोग आलू की सब्जी के लिए लड़ रहे हैं, कोई आइसक्रीम के लिए लड़ रहा है, कोई किसके लिए लड़ रहा है। देखो बड़े बच्चे नेता चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी में बैठे हैं तो भी थक नहीं रहे हैं। सब भोग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई क्या क्या भोग कर रहे हैं, सब रोगी पड़े हैं। कहते हैं तपो न तपता हुए, हमारा जीवन तप के लिए है, लेकिन हमारी वासनाओं ने हमको दौड़ा रही है, ये तप नहीं है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, इच्छाओं को, कामनाओं को हमने वशीभूत नहीं किया, ये इच्छाओं कामना हमको दौड़ा रही है। कालो न यातो वयमेव यातः, काल ने हमको समाप्त कर दिया। इसलिए कुछ लोग सोच रहे होंगे, यहाँ तो अच्छे लोग हैं, कभी कभी लोग सोचते हैं चलो सत्संग में जाके समय काट लेते हैं भूतेश्वर महादेव में, लेकिन हम समय को नहीं काट रहे हैं, समय हमको काट रहा है। लेकिन आप तो खैर श्रद्धा भक्ति से आए हैं कथा सुनने के लिए, तो देखो समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो जितनी भी कथाएं हैं ये बाहर की कथा नहीं, हमारे जीवन की कथा है। हमारे जीवन में भी है इस प्रकार के उपद्रव जो हमको अशांत कर रहे हैं, हमारी मनोवृत्तियां। तो कहते हैं देवी की कृपा से हम उस वृत्तियों को शांत करें। समुद्र मंथन की जो कथा है वैसा नहीं है, समुद्र मंथन की कथा भी हमारे अंदर की कथा है। हमारे अंदर असुर भी हैं और देवता भी हैं, लेकिन जो व्यक्ति की आसुरी वृत्ति नाश होती है, जो देवता होता है उसको अमृत मिलता है, जो असुर होता है उसको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम उपासना करके दैविक शक्ति को जगाएं, अपने अंदर की योग्यता अर्जन करें आत्मज्ञान का। इसलिए आत्मज्ञान की योग्यता अर्जन करने के लिए ही हम देवी की उपासना करते हैं। इसलिए सनातन धर्म में गायत्री की, दुर्गा देवी की उपासना है, आज भी लोग कर रहे हैं, ये शंकराचार्य लोग भी करते हैं, सब उपासना करते हैं। कुछ शिव के करते हैं, कुछ शक्ति करते हैं, कोई गणपति के, कोई विष्णु के, कोई भगवान सूर्य के। पंचदेवो उपासना सनातन धर्म में है, सकार परमेश्वर पंच रूपों में है। इसलिए 5 देवताओं में से एक को इष्ट मान करके आपको उपासना करनी चाहिए, और उससे आपको लौकिक और परलौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। यदि आप वैष्णव हैं तो महीना में या साल में एक बार सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए वैष्णवों के लिए। यदि आप शैव हैं तो महाशिवरात्रि को उपवास करना चाहिए, श्रावण में रुद्राभिषेक करना चाहिए, हर सोमवार शिव जी को बेलपत्री आदि चढ़ाना चाहिए। वैसे हमारे सनातन धर्म के प्रमुख त्योहार 4-5 हैं, एक महाशिवरात्रि, 2 नवरात्रि, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी, ये 4-5 त्योहार हैं बस। तो इस तरह से इन त्योहारों पर व्यक्ति को पूजा पाठ, अर्चन, बंदन इत्यादि करना चाहिए। ये है। अब आगे की जो कथा है वो कल बढ़ाएंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा
तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चिदानंद भगवान की, दुर्गा माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर 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 महादेव।